हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक हो गई 10 और बीएड सेक्रेटरिएट संस्कृत शिक्षण इकाई 2 प्रकरण रहेगा अपने आज ज्ञान के प्रेषक के रूप में शिक्षक की भूमिका मतलब है कि एक शिक्षक का हम कहते आए कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो शिक्षक का एक दर्जा होता है समाज में, एक राष्ट्र में, वह बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ऊंचा दर्जा होता है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। एक शिक्षक के द्वारा ही मतलब है कि एक व्यक्ति, एक बालक, शिष्य सही मार्गदर्शक पे जाता है, सही लाइन पर जाता है। और शिक्षक एक पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, परामर्शदाता होता है, सलाहकार होता है। शिक्षक का जो एक स्थान होता है बहुत ही ऊंचा होता है। शिक्षक के आदर्श और व्यक्तित्व से, उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से बहुत से व्यक्ति को, बहुत से शिक्षार्थियों को सीखने को मिलता है। तो एक जो पुस्तक है, जो एक मटेरियल है, एक विषय वस्तु के बीच में, विषय वस्तु और एक शिक्षार्थी के बीच में जो एक कड़ी का काम करता है, वो करता है शिक्षक। कौन करता है? शिक्षक। शिक्षक के बिना ना तो पुस्तकीय ज्ञान बच्चों तक पहुंच सकता है और न ही शिक्षार्थी शिक्षक के बिना वो ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ज्ञान के प्रेषक के रूप में शिक्षक की भूमिका है। ज्ञान किस तरह से वो हस्तांतरित करे, स्थानांतरण करे बालकों के अंदर, शिक्षार्थी के अंदर, अधिगमकर्ता के अंदर अपना ज्ञान। कहते हैं कि एक शिक्षक ने हजारों किताबें पढ़ी, हजारों पुस्तकें पढ़ी और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उस ज्ञान को हस्तांतरित कैसे कर रहा है, उस ज्ञान को किस तरह से दूसरों के सामने पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, वो मायने रखता है। हजारों किताबें पढ़ने से मतलब नहीं होता है। किताबों, उस ज्ञान को आप किस तरह से जीवन में उपयोग कर रहे हो, आप अपने ज्ञान को किस तरह से प्रेषक कर रहे हो, वो मायने रखता है। नहीं तो क्या होता है कि आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है या ज्ञान अर्जित किया है, वो आप तक ही सीमित है, आपने अपने लिए ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान अगर हमें दूसरों को देना है तो ज्ञान जो हम हस्तांतरित कर रहे हैं, हम प्रेषण कर रहे हैं, हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वो कैसा तरीका है अपना। ज्ञान का प्रेषण या हस्तांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अधिगम का मूलाधार है, उसका प्राण है। शिक्षा देने का यही लक्ष्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन का सामना करे और समस्या को हल करने में समर्थ हो सके। बालकों की अधिगम कुशलता में वृद्धि करने के लिए उसको ज्ञान के स्थानांतरण से पूर्णतया परिचित कराया जाना आवश्यक है। अतः ज्ञान के प्रेषक या स्थानांतरणकर्ता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। यानी इसकी भूमिका क्या है? जैसे पहला है स्पष्ट ज्ञान। स्पष्ट ज्ञान, अगर एक शिक्षक के और शिक्षक अपने ज्ञान को बांटना चाहता है, ज्ञान को हस्तांतरित करना चाहता है, तो उसका जो ज्ञान है वो स्पष्ट होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ज्ञान जो हो वो ज्ञान वर्धक हो और सार्थक ज्ञान हो, तभी उसके ज्ञान को हमेशा ग्रहण किया जाएगा, शिक्षार्थी उसकी बात को सुनेगा। ज्ञान के हस्तांतरण के लिए शिक्षक जिस विषय को पढ़ रहा है उससे उस ज्ञान का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक के समय उसको इस बात का पता होना चाहिए कि उसे ज्ञान का हस्तांतरण किस विषय का देता है। ज्ञान का हस्तांतरण स्वयं नहीं होता, उसकी योजना बनानी पड़ती है। अध्यापक किसी प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व ये ज्ञात होना चाहिए कि विद्यार्थी पूर्व से क्या जानते हैं, जिससे वो उस ज्ञान और कौशल का उपयोग अध्यापन में कर सके। दूसरा है बुद्धि। दूसरा क्या है? बुद्धि।
ज्ञान के स्थानांतरण में बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में कुशाग्र बुद्धि के छात्रों पर स्थानांतरण की दृष्टि से विशेष ध्यान दे। इसका कारण यह है कि जो छात्र कुशाग्र बुद्धि के होते हैं वे अनुभव या योग्यता उपयोग सरलता अन्य परिस्थिति में कर लेते हैं। शिक्षक को बालक की मानसिक योग्यता और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार पाठ्य प्रकरण और शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। यानी जैसे बालक हो उस बालक के अनुसार ही अपने पाठ्यक्रम की योजना होनी चाहिए, शिक्षण योजना बनी होनी चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए और उस शिक्षार्थी के और अधिगमकर्ता के अनुसार ही हमें टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यानी सभी जगह एक जैसी विधि या एक जैसी शिक्षण विधि अपन प्रयोग में नहीं ले सकते। शिक्षण विधि अरे शिक्षण विधि बहुत अच्छी बात है। शिक्षण विधि का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका आपने बहुत सारी अच्छी तैयारी करी किसी विषय को समझाने के लिए, आपने बहुत सारी तैयारी करी, आपने टीचिंग एड भी अच्छा लाया, आपने सब कुछ अच्छी एक आपने मतलब घर से या अपने आप में बहुत ही अच्छा उसको ज्ञान को अर्जित किया, लेकिन आपने प्रस्तुतिकरण में कमजोरी कर गई या आपने सही तरह से बच्चों के सामने उसको पेश नहीं किया तो आपका ज्ञान अर्जित किया हुआ वो कोई काम नहीं। यानी वो पेश करने का मतलब होता है या बच्चों के सामने वो चीज बताने का मतलब होता है शिक्षण विधि। आप शिक्षण कैसे करा रहे हो? कई जने बच्चे मास्टर के प्रति एक मानसिकता बना देते हैं कि ये टीचर कैसा पढ़ाते हैं पर समझ में नहीं आता, तो वो एक तरीका होता है। उस तरीके के कारण ही बच्चे एक अपने टीचर की बुराई करते हैं। तो शिक्षण किस विधि से पाठ को पढ़ाता है, ज्ञान का स्थान इस बात पर भी निर्भर करता है। अध्यापक यदि मनोविज्ञान विधि से बालकों को पढ़ाएगा तो वो उसमें रुचि लेंगे, समस्या भी स्पष्ट हो जाएगी। स्थानांतरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षण को रोचक बनाया जाए। शिक्षक बालकों को पात्र किताबी ज्ञान की जगह उन्हें कार्य अनुभव दिया जाए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का एक ज्ञान के स्थानांतरण में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आजकल छात्रों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार निर्मित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। समाज का प्रतिबिंब विद्यालय है। पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम के माध्यम से भावी जीवन की आवश्यकताओं का परिचय करवाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम निरर्थक अनुपयोगी और रुचिकर न हो, बल्कि उसमें सार्थकता का समावेश हो। यानी पाठ्यक्रम मतलब आज जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है वो बालकों को यानी बाल केंद्रित देख के किया जाता है। बालक की क्या आवश्यकता है, बालक की क्या रुचि है, बालक की क्या एक अहम है, उनको देखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। और पाठ्यक्रम में निर्मित चीजों को ही एक शिक्षक के माध्यम से उनके सामने पेश किया जाता है। अगर जो पाठ्यक्रम में चीजें दे रखी है, जिन उद्देश्यों को दे रखा है और उन उद्देश्यों की पूर्ति अगर शिक्षार्थी में नहीं होती है तो वह शिक्षण वो ज्ञान निरर्थक है, वर्जित है। तो पाठ्यक्रम भी जैसे पाठ्यक्रम में बालक को उन शब्दों को पढ़ाना चाहिए तथा उन्हीं का शब्द विन्यास उन्हें सिखाना चाहिए जिनको उसे आवश्यकता हो, धीरे धीरे पढ़ना और चुपचाप पढ़ना आदि। जैसे चिंतन, पाठा है चिंतन। केवल अपने पास जो ज्ञान है उसी ज्ञान से हम स्थानांतरण नहीं कर सकते ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान आगे से आगे वही चला है। उस ज्ञान को अपडेट करना जरूरी है, यानी उस ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना जरूरी है। और नवीन ज्ञान करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते उसको चिंतन करना बहुत जरूरी है। चिंतन करेगा ही तभी वो नवीन ज्ञान अपने जोड़ सकता है, नई जानकारियां जोड़ सकता है, नवाचार जोड़ सकता है, नई शोधों को, नई बातों को, नई विचारधारा को अपने शिक्षण में जोड़ सकता है। यानी नई चीजों को जोड़ने के लिए उसको चिंतन करना जरूरी है। ज्ञान के प्रश्न की सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करे। चिंतन विकास इस प्रकार किया जाए कि वह आधार बन जाए, और जब वो खुद चिंतन करता है
तो बालकों में भी चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करें, किसी ऐसे विषय को उनके सामने प्रस्तुत करें जिससे वो लंबी दूरदृष्टि से सोच सके। उसके बाद में सामान्यीकरण। शिक्षक को चाहिए कि वह जो कुछ भी पढ़ाए सामान्यीकरण के आधार पर पढ़ाए। ऐसा करने से ज्ञान के स्थानांतरण की संभावना अधिक रहती है। शिक्षण विधिया ऐसी हो जिससे इस सामान्यीकरण के अवसर अधिगम प्राप्त हो। विद्यार्थियों को जो भी नियम पढ़ाए जाए उन्हें पृथक पृथक क्षेत्र से कैसे उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में सब बताया जाए। ज्ञान का अनुप्रयोग, ज्ञान का अनुप्रयोग यानी आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है या कोई भी ज्ञान शिक्षा अर्जित की है उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जा रहा है, उस ज्ञान को कैसे उपयोग किया जाता है वो। और आज जो भी व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है वो ज्ञान अपने जीवन में काम आने जैसी ही चीज़ों के लिए करता है, अपने जीवन उपयोगी के लिए ही करता है। वो ऐसे ज्ञान को कभी अर्जित नहीं करेगा जो उसके उपयोगी न हो। शिक्षक को चाहिए कि छात्र को उसके लिए प्रेरित करे कि उन्हें जो भी ज्ञान दिया जाए, जो भी क्रिया सिखाई जाए उसके जीवन से पूरा उपयोग करे। सहसंबंध आता है, सहसंबंध सहसंबंध जैसे एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध होता है। कोई भी विषय अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, उसे दूसरे विषय की आवश्यकता होती है और सभी विषय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी चीज को हम सहसंबंध कहते हैं। तो शिक्षा में सहसंबंध होना जरूरी है और सहसंबंध से ही स्थानांतरण का होता है। छात्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वह दो समान वस्तुओं के साथ में संबंध तथा अंतर को जान ले, यानी दो चीजों के बीच में वो संबंध को जान सके और अंतर को जान ले। ऐसे ही उनके अंदर एक ज्ञान को विकसित कर सके। फिर अंतर्दृष्टि, अगला है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि यानी अपने आप में सोचना, आंतरिक क्रियाओं के द्वारा सोचना। ज्ञान के स्थान को सही करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों की अंतर्दृष्टि विकसित करे, यानी सोचने समझने की शक्ति का विकास करे, दूरदृष्टि का विकास करे। अभिव्यक्ति का विकास, यदि अध्यापक चाहता है कि छात्रों में ज्ञान के स्थानांतरण की प्रयोगता का विकास हो तो उसके लिए आवश्यक है कि वो छात्रों को ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए प्रेरित करे। ऐसा करने में उनमें अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो ये थे अपने ज्ञान के प्रयोग के रूप में शिक्षक की भूमिका। इसमें निष्पक्ष ज्ञान, बुद्धि, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, चिंतन, सामान्यीकरण, ज्ञान का उपयोग, सहसंबंध, अंतर्दृष्टि, अभिव्यक्ति का विकास। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।